नमस्कार। फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल पर मैं आपका साथी विष्णु आज सरसों के एक बहुत ही कल्टीवेटेड हब पॉइंट पे हूँ जो हिसार ज़िले के नंगतला नांदड़ी चिकनवास का पॉइंट है। हम यहाँ पर राशि ग्रुप द्वारा 9906 जो एक किस्म लॉन्च की गई है उसके खेत में है। मैं विस्तृत जानकारी किसानों को उपलब्ध करवाने के लिए सबसे पहले मैं देवेंद्र जी से बात करना चाहूँगा। वो हमें बताएंगे कि हम जिस खेत में खड़े हैं वो सरसों का कौन सी किस्म का हाइब्रिड सीड है। श्री देवेंद्र जी, कौन सी वैरायटी है? जी ये 9906 है अपनी। तो सर आपने राशि को क्यों लगाया है? बाकी तो सर 45 से 40 से चलो झाड़ तो अच्छा निकल जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि ये जब इसको काटते हैं ना तो उस टाइम झड़ती बहुत है। बहुत ही अच्छा बताया है किसान भाइयों। देखो तुलनात्मक रूप से आज जितने भी हाइब्रिड किस्म बाज़ार में सरसों के उपलब्ध हैं उनमें कहीं न कहीं एक तकनीकी समस्या ये आती है कि जब हम उसकी कटाई करते हैं तो उसकी फलियों से दाने ज़मीन पर गिर जाते हैं जो किसान के पास नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें सुधार करने के लिए राशि सीड कॉरपोरेशन ने अपनी 2 किस्में कॉमर्शियल सेक्टर में अभी सरसों की जारी की हुई है, जिसमें 1604 और 9906 2 किस्में, दोनों में काफ़ी हद तक पकने के बाद फलियों में से दाने गिरने की रुकावट आ रही है। मैं 9906 जो राशि का एक सरसों का हाइब्रिड बीज है, इसमें श्री विनीत कुमार त्यागी जी से तकनीकी बात पूछना चाहूँगा। श्री विनीत कुमार त्यागी जी, आप हमें आपकी राशि द्वारा विकसित की गई सरसों की किस्म 9906 की तकनीकी जानकारी किसानों को उपलब्ध करवाएं। श्री त्यागी जी, बताना चाहूँगा ये जो पौधा है ये हमारी 9906 वैरायटी का है। सबसे पहले मैं बेसिक जानकारी बता दूं, ये जो वैरायटी है ये हम भारी से मध्यम ज़मीन में इसको रिकमेंड करते हैं। जैसा आप देख भी रहे हो ये भी मध्यम से भारी ज़मीन के अंदर लगी हुई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो है, जो एक सरसों के बीज को अलग बनाती है या क्यों पैदावार ज़्यादा देती है, वो मैं दिखाना चाहूँगा। इसमें ज़मीन से जो ये फुटाव है हम देख पा रहे हैं कि एक जो उंगली है वो भी नीचे नहीं जा रही और नीचे से ही फुटाव इसके अंदर निकला हुआ है। तो इस पौधे पे यदि हम बात करें तो नीचे से जो फुटाव है, अब इनके ऊपर ये ब्रांचेज बननी शुरू हो जाएंगी जिन पे फलियाँ आएंगी। फलियाँ बनेंगी तो फलियों में ही दाने आएंगे। दाने अगर अधिक होंगे तो इसकी पैदावार नेचुरली अधिक होगी। तो ये वैरायटी सबसे ज़्यादा ब्रांचेज और ज़मीन से ये जो टहनियाँ निकालती है, जिसके कारण इसके ऊपर फलियों की संख्या अधिक होती है। फलियों की संख्या अधिक होने पे इसमें जो दानों की मात्रा है वो अधिक होती है और अंत में हम कह सकते हैं जो उत्पादन है वो और वैरायटियों से अधिक इसके अंदर मिलता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। पर मैं गुजारिश करना चाहूँगा जो भी किसान 9906 लगाना चाहते हैं या जिन्होंने लगाई है वो इसको मध्यम से भारी ज़मीन के अंदर ही अपने खेत में लगाए, क्योंकि इसको एक सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है कंपेयर टू अदर वैरायटी। तो ये सारा खेत आप देख रहे हो, ये यूनिफॉर्म आपके सामने है और अभी इसमें जो है जो टिलरिंग और जो ब्रांचिंग है वो बननी शुरू हो गई हैं। त्यागी साहब, एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि ये सतह से बिल्कुल अपनी फुटाव, जिसको टेलिंग बोलते हैं, लेकर चलती है। इससे कहीं न कहीं इसमें तनागलन की रोग से कुछ मजबूती मिलेगी। जो तनागलन सरसों का एक बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ा हुआ है इन वर्षों में, तो तनागलन से कुछ राहत मिलेगी सर? थोड़ा त्यागी जी साहब। बिल्कुल बताना चाहूँगा। देखो ये जो प्लांट है हमने दिखाया नीचे से ऊपर तक, अब आप देखेंगे इसके ऊपर अपने को पत्ते कम नज़र आ रहे हैं और टहनियाँ और फलियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले तो जो सनलाइट है वो नीचे तक जा रही है। जब हवा का आवागमन बरकरार होगा तो उस खेत के अंदर बीमारियों की समस्या वैसे ही कम हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता इसके अंदर ये है कि बीमारी औरों के मुकाबले इसमें बिल्कुल ही नहीं आएंगी। यदि ऐसी कोई मौसम या कोई ऐसा इन्वायरमेंट बनता है तो उस समय पे हम कोई भी एक अच्छा फंगीसाइड का स्प्रे अगर इसके ऊपर करेंगे तो बिल्कुल 100% इसको कवर अप किया जा सकता है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। ये मौसम के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। कई बार धुंध या जिसे हम कहते हैं कोहरा अधिक होने के समय पे, उस टाइम पे या मैच्योरिटी पे जब ये होगी उस टाइम पे दिक्कत आती है।
किसान भाइयों, बहुत ही एक अच्छी बात है कि सरसों की जब हम खेती लेते हैं तो उस समय लगातार एक धुंध भरा मौसम रहता है और उसमें हमारे पौधे में फंगस लगने का जो है काफ़ी डर रहता है। लेकिन हम देख रहे हैं इस खेत के अंदर जो एक विशेष बात मैंने नोट की है, तकनीकी रूप से हालांकि त्यागी साहब ने बता दी है, कि सरसों में जब तना गलन आता है या अन्य फंगस का प्रकोप होता है तो उसमें पत्तों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से जो है वो नमी लगातार बनी रहती है और सूर्य का प्रकाश ज़मीन तक नहीं पहुंचता है। हम देख रहे हैं कि ये जो किस्म है 9906, इसमें करेक्टर वाइज ये मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें पत्तों की संख्या काफ़ी कम है। इसके अतिरिक्त जो पत्ते हैं उनका आकार भी काफ़ी छोटा है। तो मैं त्यागी साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इसको ट्रायल बेस पे कितना क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन लिया है श्री त्यागी साहब? जी, वैसे ये हमारे पास पिछले 3 साल से ट्रायलिंग में थी। अगर हम ओवरऑल बात करें हरियाणा की, तो ये 12 से 14 कुंटल की एवरेज पैदावार अपने हरियाणा के किसानों ने ली है। बाकी अगर हम एरिया वाइज अगर कोई और अच्छी पैकेज और प्रैक्टिस में जाता है तो इसकी जो अधिकतम पैदावार देने की क्षमता है वो 16 कुंटल तक भी जा सकती है। त्यागी साहब, सरसों की कटाई करते समय अन्य किस्मों की उपेक्षा इसमें क्या गुण है, थोड़ा आप अपने शब्दों में बताएं सर। देखो, सबसे बड़ी विशेषता क्या है, या आज जो हमारे हरियाणा का फार्मर एक समस्या से जूझ रहा है वो आती है कि फसल पकने पे उस टाइम पे कई बार लेबर नहीं प्रॉपर मिल पाती, या 2-4 दिन लेट होने पे ये फलियां तिड़कनी शुरू हो जाती हैं। अगर सरसों एक ऐसी सेंसिटिव फसल है, अगर 2-4 दिन भी लेट हो गया तो ये खेत में ही झड़ जाते हैं और झड़ा हुआ दाना किसान के हाथ नहीं लगता। तो इसके अंदर जो हमारी कंपनी ने सबसे बड़ी खासियत है वो इसको नज़र रखते हुए जो इसका सिलिकुआ है, क्योंकि अभी फलियां इसके ऊपर नहीं है, पर मैं बताना चाहूँगा जो फली के ऊपर छिलका होता है वो अदर दूसरी वैरायटियों से थोड़ा भारी है, जिसके कारण अगर 2-4 दिन किसान कटाई में लेट भी हो जाता है तो झड़ने की समस्या से उसको छुटकारा मिल जाता है। यानी कि 4-5 दिन अगर लेट भी होता है औरों के मुकाबले तो झड़ने की समस्या इसके अंदर नहीं आती। या कई बार थ्रेसर नहीं मिल पाता, कि हर एक किसान थ्रेसर खरीद भी नहीं सकता, वो टाइम पे नहीं मिलता, तो उसके प्रति भी ये सहनशील है। तो त्यागी साहब, ये जो हाइब्रिड किस्म है अगले साल व्यापक रूप से आपकी कंपनी जो किसानों को उपलब्ध कराने का प्रयास करी है, इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। जी बिल्कुल, जो भी सरसों के किसान हैं अगली बार क्योंकि इस बार हमारा ये जो बीज है 9906 लगभग हरियाणा के जो सरसों वाले गांव हैं या उत्पादित क्षेत्र हैं, हर एक गांव के अंदर लगभग 1, 2, 4, 10, 5 फार्मरों ने लगाया है। जो बचे थे उनके अंदर हमने इस बार ट्रायलिंग भी कर रखी है। तो हमारी कोशिश रहेगी जो भी सरसों के उत्पादन करने वाले किसान हैं, अगली बार उनको 100% ये बीज उन तक पहुँचाया जाए। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद त्यागी साहब। किसान साथियों, लगातार जो सरसों का उत्पादित क्षेत्र बढ़ रहा है, तो ऐसे में भारतीय किसानों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है कि उनको शुद्ध किस्म का बीज अच्छी कंपनी द्वारा उपलब्ध हो। तो इसी कड़ी में मैं राशि का विशेष आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि जो मूलतः अपने कॉटन के सेक्टर के अतिरिक्त जो सरसों के क्षेत्र में अपने किसानों के लिए शुद्ध और प्रमाणित बीज देने का प्रयास कर रही है और एक ऐसी समस्या से निजात भी दिला रही है जो सरसों में फली में से दाने जड़ने की समस्या आ रही है, उससे किसानों को कहीं न कहीं 10% के आसपास कम से कम आर्थिक उत्पादन कम आता है। तो बहुत ही अच्छा है त्यागी साहब और राशि ग्रुप्स के जितनी भी टीम इस कार्य में लगी हुई है, मैं किसानों की तरफ से आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।